तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा प्रयोग जो कि 7 दिनों के अंदर आपकी मुराद पूरी कर सकता है। 7 दिनों में आपकी विश पूरी कर सकता है। विश कैसी होती है? कुछ एक ऐसे काम, जैसे मान लीजिए आपने कहीं पर कोई बात करी, कहीं पर कोई आपने डीलिंग करी, कहीं पर शादी की बात है, कहीं पर कोई धन मिलना है आपको, आपकी किसी से बातचीत है, कुछ भी ऐसे काम जिसमें उम्मीद है काम की कि भाई काम होना है वो। पर किस्मत जब जहाँ पर कहते हैं ना, किस्मत का खेल जहाँ पर हो जाता है, वो काम कई बार बिगड़ जाते हैं। आपके काम ऐसे बार-बार बिगड़ते हैं और आपको बार-बार इस तरह की परेशानियाँ महसूस करनी पड़ती हैं। तो मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल और साधारण सा प्रयोग बताने वाला हूँ, जो कि इस पीतल के लोटे से होगा। आपके घर में भी पीतल का लोटा होगा। बस करना क्या है, पीतल का लोटा और इस तरह से छोटा ये प्रयोग जो आपकी उस विश को पूरा करेगा, आपकी उस मुराद को पूरा करेगा। आर्थिक, आपकी खुशी की, आपके परिवार की, घर में संतान की, बहुत से ये आपके प्रयोग में काम आता है। चलिए समझते हैं क्या है ये चमत्कारिक एक प्रयोग जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला एक प्रयोग है। तो आगे बढ़ें उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है, पूजा स्थान आपका है तो वहाँ पर एक चौकी ज़रूर होनी चाहिए। चौकी किसकी लकड़ी की होती है? देवदार की होती है। मान लीजिए आपके वहाँ पर चौकी है, अगर आम की लकड़ी आराम से मिल जाती है तो आम की लकड़ी की चौकी लीजिए। और चौकी में एक बात का ध्यान रखना होता है कि चौकी कभी भी किसी भी तरह की जोड़ वाली नहीं होती है। मान लीजिए आपने चौकी बनवाई और वो बनी हुई चौकी की जो नीचे जो उसके पैर होते हैं चौकी के, वो चौकी के पैर काट कर या कील ठोक कर नहीं बनाए जाते हैं। इस तरह की चीज़ नहीं रखी जाती है। वो पूरी साबुत होती है। वो जो जहाँ से भी आप लोगे कहोगे मुझे एक चौकी चाहिए, वो पूरी साबुत होनी चाहिए, कहीं से कील वगैरह नहीं ठुकी होनी चाहिए। ऐसी चौकी सबसे शुभ होती है। आपके वो चौकी है तो आप वहीं चौकी पर अपने जो है, चौकी है ठीक है, चौकी अगर आपने रखी है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक अलग से चौकी रख लीजिए, अपने पूजा स्थान के साथ में रख लीजिए। आपको क्या करना है, इस तरह से एक पीतल का लोटा ले लीजिए। पीतल का लोटा लेकर आपने इसके अंदर अब भरनी है चने की दाल। चने की दाल बिना भीगी हुई, साफ सुथरी, जो अच्छी क्वालिटी की आपको मिल जाए, क्योंकि इसके अंदर रखनी है, इच्छा पूर्ति के लिए रखनी है। ज़्यादा दिन रखेंगे तो खराब हो सकती है, कीड़े वगैरह हो सकते हैं, तो वो दाल को खराब कर सकता है। इसलिए साफ सुथरी दाल को ही लीजिए, प्रॉपर सूखी हुई वो दाल आपने लेनी है। प्रयोग होगा बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे के दिन से ये प्रयोग किया जाएगा। आपने क्या करना है, इसके अंदर रखनी है दाल। दाल रखकर इसके ऊपर रखनी है 2 इलायची। इलायची इलायची आपने अपनी प्रार्थना बोलकर आपने रख देनी है। इलायची जो है लक्ष्मी गणेश का स्वरूप है, इसलिए वो रखी जाएंगी 2। अब यहाँ पर आपने चने की दाल भर दी, ऊपर से 2 इलायची रख दी और ये जो लोटा है, ये आपका जो कलश है, इसके आप कलावा धागा जरूर बांध के रखिए। कैसे? ये मान लीजिए ये कलावा है, कलावा को आप इस तरह लेंगे, इस तरह से आप देखिए, जब भी आपकी पूजा पाठ की कोई भी चीज़ होती है ना, डायरेक्ट ऐसे नहीं रखी जाती। उसको कलावा इस तरह से आप बांध लेंगे। बांधने के बाद अब आप अपनी प्रार्थना बोलेंगे, श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करेंगे, बृहस्पति देव का ध्यान करेंगे और आपने वहीं पर ही रख देना है। इसके पास आप दीपक लगा सकते हो। ये दीपक आपका कौन सा होगा, आपने देवी देवताओं को दिखाया, फिर बाद में सभी देवी देवता दिखाकर आपने अपना जो दीपक है, वो जो जोत जगाते हो आप, इसके पास में रख देना है। अब ये आप रोज के रोज आप चाहे तो आप बदलो, रोज के रोज आपका दीपक लगेगा। सुबह और शाम 2 समय का ये दीपक रहेगा। अगर आप अखंड ज्योत लगा सकते हो, अखंड यानी कि जो बुझे ना, तो वो अखंड ज्योत आप अलग से लगाओगे। एक ही ज्योत बहुत है आपके इसके प्रयोग के लिए। ये प्रयास के रूप में आपने इच्छा पूर्ति के लिए अपना कलश स्थापित किया। कलश जो है, अगर हम कलश की बात करें, पूरा ब्रह्मांड स्वरूप है, पूरे देवी देवताओं का स्वरूप है और चने की दाल डायरेक्ट बृहस्पति और श्री हरि विष्णु जी का इसमें कारक वस्तु मानी जाती है और शुभ है। अब आपने 7 दिनों तक अपनी प्रार्थना बोलनी है। देखिए प्रार्थना क्यों है, प्रार्थना कर रहे हैं हम, कोई टोटका नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार से कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। अपनी श्रद्धा, अपने जो है भाव है, प्रभु से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा काम बिगड़े ना। आपने भर के रख लिया। बृहस्पतिवार से शुरू करेंगे, सुबह सुबह, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, कोई भी बृहस्पतिवार हो आप शुरू कर दोगे, आपका रखा रहेगा। इस तरह से रखा रहने के बाद 7 दिनों के बाद आपको ये दाल और ये जो इलायची वगैरह है सब उठा लेनी है। आपको प्रार्थना करके उठा लेनी है। ये प्रयोग आपका किया, अगर हो सकता है 2 दिन बाद भी आपका काम हो गया, तब भी ये कलश आपका 7 दिनों तक रखा रहेगा। अगर आपका 7 दिन पे जाके कार्य हुआ, यानी कि कुल मिला के समझ लो 7 दिन तक ये रखना है। अब ये रखा रहेगा। उसके बाद आपने क्या करना है,
इस कलश को आपने खाली करना है। खाली करिए, दाल को आप निकाल लीजिए, इसको थोड़ा सा आप पानी का छींटा लगाइए दाल को, ताकि वो भीग जाए, और इसको किसी बर्तन वगैरह में इसको रख लीजिए। और अपने घर के आसपास देखिए कहीं पे गौशाला है या गाय आती है, तो आपने ये गाय को डाल देनी है। या फिर आपके यहाँ गाय वगैरह नहीं है तो इसको जल प्रवाह कर दीजिए। अगर जल प्रवाह की भी सुविधा नहीं है तो क्या करना है, तो इसको आपने पक्षियों के नाम से जाकर बाहर डाल देना है। ये काम आपने करना है। ये कार्य को आप रिपीट भी कर सकते हो। कई बार देखिए, जब किस्मत कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मंद पड़ जाती है, भाग्य की रेखा बहुत ही ज़्यादा धूमिल हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कठोर हो जाता है हमारा जीवन, इस तरह के काम बार बार बिगड़ते हैं, तब ऐसा प्रयोग करने से आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है कि एक आधा 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन ऊपर हो सकते हैं, पर इच्छा से, जिस भाव से आपने किया है उस भाव को कायम रखिएगा। उस भाव से ही, कहते हैं भाव से ही भगवान जुड़े हुए हैं। आप करिए, आपने पा लिया कम से कम, कहते हैं कि 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, अगर कुछ नहीं भी पाया तो क्या पाया आपने? वो पाया आपने प्रभु की भक्ति, जो हर एक को करने का मौका नहीं मिलता, आपको मिल गया। और कहते हैं कि इस भक्ति में ही शक्ति है। वही शक्ति आपके बिगड़े हुए काम बनाएगी, वही शक्ति आपको आगे बढ़ाएगी। आप जिस भाव से ये काम करोगे आपको रिजल्ट उसी भाव से ही मिलेगा। यानी कि उस भावना से आप आगे बढ़िए, देखिए काम आपके जरूर पूरे होंगे, आपकी विश पूरी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक ज़रूरी सूचना आपके लिए। आपने देखिए, कई बार कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जो धन से संबंधित होती है। धन से संबंधित यानी कि बृहस्पति ग्रह से, और आज की हमारी चर्चा भी बृहस्पति ग्रह की रही। मैं आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट लेकर आया हूं, गुरु गोचर रिपोर्ट। यानी कि 2 जून से बृहस्पति महाराज उच्चस्थ राशि कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं, और इसके लिए मैं आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट लेकर आया। आपकी कुंडली में बृहस्पति कैसे हैं, खराब तो नहीं है, गोचर में आपको क्या फल देंगे, आपके धन पर क्या प्रभाव होगा, आपकी सेहत पर क्या प्रभाव होगा, बृहस्पति के ग्रह जो हैं अच्छे, हम उपाय क्या क्या करें, इस तरह की जानकारियों की 5 से 6 पेज की रिपोर्ट होगी। हिंदी में होगी, इंग्लिश में होगी, आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में बनाएंगे। इस तरह से आपके लिए जानकारियां देंगे, जिससे कि आप अपने बृहस्पति ग्रह को और अच्छा कर पाओ। बृहस्पति ग्रह किस्मत के ग्रह हैं। किस्मत को अच्छा रखना हर एक के लिए ज़रूरी है, क्योंकि किस्मत ही एक अदृश्य ताकत है जो आपके साथ हमेशा चलती है। और आप भी अपनी गुरु गोचर रिपोर्ट, बृहस्पति रिपोर्ट या जुपिटर ट्रांजिट रिपोर्ट के नाम से ये रिपोर्ट बनवा सकते हो। बनवाने के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप करिए कि मुझे अपनी गुरु गोचर रिपोर्ट बनवानी है। बाकी जानकारी आपकी व्हाट्सएप पे लेंगे और आपकी रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। इस तरह से आप जो है अपनी रिपोर्ट बनवा सकते हैं। बाकी इस तरह की और जानकारियों को लेकर मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।